इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी में रुकावट क्यों आ रही है। उम्र निकलती जा रही है फिर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है आपकी शादी ना होने की? कौन रुकावट डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस? कैसा होगा आपका, किससे शादी होगी, क्या काम करता होंगे, क्या करते होंगे वे, कैसे दिखते होंगे, कैसा स्टेटस होगा उनका, कैसा लेवल होगा, कैसा स्टैंडर्ड होगा उनके, कैसी पर्सनैलिटी होगी। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टेड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखे हैं। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने बारे में सोचना है कि आपको किस तरह के पार्टनर से अपनी शादी करनी है, क्यों करनी है, क्यों रुकावट आ रही है, आपको क्या लगता है कि कौन रुकावट डाल रहे हैं आपके रिश्ते में और क्या चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, कैसा होगा, उस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ सोचना है अपने दिल और मन से। तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार में अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनते रहिए और अपने दिल और दिमाग में अपने पार्टनर के बारे में लाइए कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए और क्या क्या रुकावट आपके रिश्ते में आ रही हैं होने से, जो आपकी शादी होने नहीं दे रही हैं। ऐसे कौन कौन लोग हैं, उन सब चीज़ों को अपने ध्यान में लाना है। दिल और मन से तीनों पाइल को सिलेक्ट करना है और आप एक भी पाइल, 2 या तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ, हीलिंग सॉन्ग सुनिए, हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही, क्या रुकावट आ रही है, क्यों रुकावट आ रही है आपकी शादी होने में, किस तरह का पार्टनर होगा आपका, क्या क्या खूबियाँ होंगी उसके अंदर, क्या स्टेटस होगा, क्या काम करता होगा और क्या क्या रुकावट आ रही हैं। आपकी उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही, क्या वजह है आपकी शादी ना होने की, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टेड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। आपके मन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। डिवाइन से आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, भगवान से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप बहुत ज़्यादा पूजा भी कर रहे हैं, हर तरह के आपने पूजा का प्रयोग किया है जिससे आपकी शादी हो जाए। हर मंत्र वगैरह सब कुछ आपने किया है फिर भी नहीं हो पा रही है। मुझे यहाँ पर आपकी कुंडली में इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, कोई दोष नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं जो आपके खुद के रिलेटिव हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा झोल पैदा कर रहे हैं। आपका रिश्ते बहुत आते हैं बट वे होने नहीं दे रहे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ वे अड़ंगा लगा देते हैं जिससे आपकी शादी ना हो, या फिर आपके सामने कुछ और बोलते हैं और पीछे आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपकी कुंडली में दोष नज़र आ रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे मांगलिक हो सकते हैं आप, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वजह से आपकी शादी थोड़ी देर से हो सकती है। कुछ लोगों का 2 या 5 साल भी लग सकते हैं शादी होने में, पर जब भी शादी होगी बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान से होगी, अच्छी उसकी वेल्थ होगी, रुपए पैसे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छा स्टेटस होगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अभी आपके हालात भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय सैड नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ से आप
आप जूझ रहे हैं, ये भी कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी शादी होगी ज़रूर, पर उसमें टाइम लग सकता है। मुझे यहाँ पे काल सर्प योग का योग भी नज़र आ रहा है, या फिर कोई आपकी कुंडली में मंगल दोष का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। और ये भी कि आपकी कुंडली की वजह से भी, और आपके जो रिलेटिव हैं उनका ऑरा भी मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। आपके जो खुद के रिलेटिव हैं या आसपास का पड़ोस है, वो इस तरह का माहौल बना रहा है जिससे आपकी शादी ना हो पाए। आपके बारे में गलत गलत बता देते हैं, कुछ का कुछ आपके बारे में बता रहे हैं। वो आपका रिश्ता होने नहीं दे रहा। आपके रिश्ते बहुत आ रहे हैं पर बीच में ही अटके जा रहे हैं, आपके पास कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। बीच में तीसरा इंसान ही वहाँ पे रिजेक्शन कर देता है, इस वजह से आपके पास रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरे जने से कांटेक्ट बिल्कुल मत कराइए, डायरेक्ट बात करने की कोशिश कीजिए, या फिर ऐसा इंसान चुनिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तीसरा इंसान जो है वो उसमें रुकावट डाल रहा है, और वो खुद से ही आपका रिश्ता आप तक आने ही नहीं दे रहा है। आपकी फैमिली तक वो खुद ही सुलटा रहा है, जिससे आपकी शादी ना हो। आपकी शादी में बहुत लोग रुकावट डाल रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उन्हें से आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की कुंडली में बहुत ज़्यादा दोष भी है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप बजट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं आप शादी के लिए अपना, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली में कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कई बार आपका रिश्ता होकर भी टूटा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बार बार आपको बहुत ज़्यादा झेलने की पड़ी है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ झेला है कि आपका रिश्ता होते होते रह गया, या फिर कई बार आपका पूरी तरह रिश्ते होने का चांस था फिर भी रह गया। तो ये रुकावट आपको झेलनी पड़ रही है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने रिलेटिव को समझने की, परखने की ज़रूरत है। हर किसी पे ढिंढोरा बिल्कुल मत पीटिए कि आप रिश्ता कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। गुपचुप काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने एंजल्स, यूनिवर्स पर, जिस परमात्मा, जिस गॉड को भी आप मानते हैं, उनकी प्रेयर करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन पर ट्रस्ट कीजिए। आपका विश्वास बहुत ज़्यादा टूट रहा है, डगमगा रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उन पर विश्वास कीजिए, परमात्मा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, पर हर चीज़ का समय होता है, तो वो समय अभी आपका नहीं आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी उसमें समय लग सकता है, कुछ लोगों का 1 साल लग सकता है, कुछ लोगों का 2 साल, किसी का 5 साल भी लग सकता है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी उम्र निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में 28, 29, 30 में शादी होना नॉर्मल है। और कहीं ना कहीं आपकी जो कुंडली है उसमें जो दोष है वो उसका निवारण भी समय के साथ हो जाएगा, और आपकी शादी भी हो जाएगी। उसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिए। आपकी शादी जब भी होगी तो ऐसे इंसान से होगी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वेल स्टेबल होगा। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। एक वैल्यू होगी उनकी समाज में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा आपका स्टेटस हाई मिलेगा आपको, और बहुत ज़्यादा आपकी समाज में भी इज्जत बढ़ेगी उससे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपकी कुंडली में कोई दोष है, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये दोष तभी ख़त्म होगा जब आप अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखेंगे, और दोष समय के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ लोगों का 27 साल में आकर ख़त्म होगा, कुछ लोगों का 26 में, कुछ लोगों का 28 में, ये भी मुझे यहाँ पर, कुछ लोगों का 30-31 साल में भी शादी हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब भी आपकी शादी होगी तो मैच्योर इंसान से होगी, अच्छे इंसान से होगी। बहुत अच्छी जॉब हो सकती है उनकी, या फिर बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। बहुत लोगों का मुझे बिजनेसमैन ही नज़र आ रहा है, वेल स्टेबल नज़र आ रहे हैं, खुद की ज़िंदगी खुद से चलाने वाले ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर उनकी सर्विस हुई तो उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको घूमना फिरना, गाड़ी बंगला, आपको सब लग्जरीज मिलेंगी, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
ये रिश्ते में रुकावट कहीं ना कहीं आपके अपने ही लोग लगा रहे हैं, आपके क्लोज़ रिलेटिव लगा रहे हैं, आपकी बुआ फूफा हो सकता है, या फिर आपकी नाना नानी की तरफ से भी आपके रिश्ते पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रिलेटिव सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है आपका रिश्ता कराने में। ये चाहते हैं आपके रिलेटिव कि आपकी शादी हो ही ना, इस तरह से माहौल बना रहे हैं वे, और आप तक तो वे रिश्ता आने ही नहीं दे रहे हैं, आपकी फैमिली तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि आपका कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा है। कई बार आपका होते होते भी रह रहा है, क्योंकि उनके पास जिनसे आपका रिश्ता होना होता है तो उनके पास आपकी पहली इतनी बुराई हो जाती है, इतना ज़्यादा नेगेटिव आपको दिखाया जाता है कि वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट जाता है। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीटते हैं। जब आपका रिश्ता आता है कोई या फिर हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं। वो ढिंढोरा आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी व्यक्ति को हर किसी अपनी सारी डिटेल मत दीजिए, वरना ये आपके लिए नेगेटिव जा सकता है और आपके रिश्ते में रुकावट पैदा हो सकती हैं। जल्दी आपका रिश्ता नहीं, मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू आपकी शादी हो सकती है, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं कोई भी, जैसे आजकल चल रहे हैं शादी वाले, तो उनके थ्रू भी आपको अपना पर्सन मिल सकता है, या फिर आपकी बुआ या फूफा या फिर मामा के थ्रू भी, या फिर आपके पापा के फ्रेंड या फिर मम्मी के फ्रेंड के थ्रू आपका रिश्ता आ सकता है, और ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जो आपको सारे सुख देगा। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 8 7 4 16 14 20 21 22 23 24 25 26 30 31 9 8 7 3 2 4 3 1। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आपकी शादी होगी, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा या फ्यूचर पार्टनर होगा। इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTABCDMNOQPIZYQABCMNOQPIJARYJAINJ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या फिर आपके होने वाले स्पाउस का, आपके होने वाले पार्टनर का नेम या सरनेम इन अल्फ़ाबेट से हो सकता है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, डीमोटिवेटेड बिल्कुल मत की होइए। आप अपने परमात्मा, गॉड, एंजल्स पर विश्वास कीजिए, अपने पूर्वजों पर विश्वास कीजिए। उनका हाथ कहीं ना कहीं आपके सिर पर है। आपकी जिससे शादी होगी वो आपको हर ऐशो आराम देगा, बहुत बड़ा बंगला होगा उनका, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास होगी, अच्छा स्टेटस होगा, पर वो कम खर्चा करते होंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लालची आप नहीं होंगे, बट थोड़ा बहुत वो देखभाल के बहुत ज़्यादा खर्चा करते होंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की वो कोशिश करेंगे। आपकी ये अरेंज मैरिज होगी, पर वो बाद में लव में कन्वर्टेड हो जाएगी। आपको इतना प्यार देंगे आपके पार्टनर, ये भी मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और अपने आसपास के लोगों को मत बताइए कि आपकी शादी, आपसे मिलने कौन आ रहा है, कब आ रहा है आपका रिश्ता, तो वो रुकावट पैदा हो सकती है। 1 साल भी लग सकता है आपकी शादी होने में, 2 साल भी, 3 साल भी, किसी किसी के 5 साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब विधि का विधान होगा जब भी आपकी शादी हो पाएगी। कुंडली में आपके दोष मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसका निवारण के लिए अपने परमात्मा से प्रेयर कीजिए, भगवान से प्रेयर कीजिए। आपका दिल बहुत साफ़ है, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत आता है, उस पर भी कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। और नक्षत्र जब आपके मिलेंगे तो वो एक तिथि में मिलेंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके लिए 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी, या 5 साल भी लग सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर एक जब आपकी कुंडली से दोष वो कम होने शुरू हो जाएंगे तभी आपकी शादी हो पाएगी। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो आपके कुंडली में दोष है ये समय के साथ ही निकलेगा आपका। ऐसे कोई नहीं है कि आप कुछ करेंगे प्रयत्न, उससे एक पूजा पाठ कर ली तो एकदम से रिश्ता आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप भगवान से प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं, पर उसका समय होता है दोष कंप्लीट होने का। जब दोष ख़त्म होता है तो वो दोष ख़त्म जब होगा, समय के साथ होगा, और तभी आपका रिश्ता हो पाएगा। ये भी एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप किसी भी वहम में मत आइए कि इस तरह से
कोई भी पूजा पाठ से आपका दोष कम हो सकता है, बट ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अपने रिश्तेदारों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही लोग आपके रिश्ता आप तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं और आपकी शादी होने नहीं दे रहे हैं। उन पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको हीलिंग मंत्र चाहिए जिसकी हेल्प से आपकी शादी जल्दी हो, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। कमेंट बॉक्स में आप बता देना जिसे जिसे हीलिंग मंत्र चाहिए। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रुकावट आ रही है, कौन रुकावट डाल रहा है, क्यों रुकावट डाल रहा है आपकी शादी होने में, क्यों नहीं हो पा रही, उम्र निकलती जा रही है फिर भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, क्या कारण है, क्या वजह है, और कैसा स्पाउस होगा, फ्यूचर स्पाउस आपका, क्या काम करते होंगे, वो कैसे होंगे। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप टेंशन फ्री नज़र आ रहे हैं कि आपकी शादी कभी भी हो, जब भी हो, कैसे भी हो, आपको उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। पर आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि आपकी उम्र निकलती जा रही है फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। उनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए टेंशन है, डिप्रेशन में है आपके फैमिली वाले, बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं आपके लिए। आप बल्कि टेंशन फ्री हो, जब होगी हो देखी जाएगी। अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ या फिर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हैं अपनी शादी से रिलेटेड, बट आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं कि आपकी शादी कब होगी, क्यों रुकावट आ रही है। तो आपकी शादी में रुकावट आप खुद बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी। आपके लिए रिश्ते खूब आ रहे हैं पर आप ना चुन नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपकी चॉइस है इस तरह की, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कर रहे हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए, इस तरह का। पर हर खूबियाँ हर किसी के अंदर नहीं मिलती, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेशंस लाइए अपने अंदर, जब भी आपकी शादी हो पाएगी। आप बहुत ज़्यादा लोगों को डीमोटिवेटेड कर देते हैं, कई बार आप दूसरों को जलील कर देते हैं अपनी बातों से। आपके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, पर यही घमंड कहीं ना कहीं आपको आगे चल के ले डूबा है। तो इस वजह से अब आप शादी करना चाह रहे हैं तो कोई भी रिश्ता आपका लिए आ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में जब आपके शुरुआत में रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो उसमें एटीट्यूड दिखा देता। उस वजह से जो आपके अपने रिलेटिव थे, जो आपके लिए रिश्ते आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब वो रिश्ते नहीं ला पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आपकी शादी अब हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर कैसी होगी। अब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपने शुरू में जो घमंड दिखाया था ना कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा नहीं, आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, वो अब आपको इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि अब आपकी उम्र धीरे धीरे करके ढल रही है। मतलब आपको लग रहा है कि अब मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, मैं बहुत ज़्यादा एजिड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो कब होगी शादी, कैसे होगी। तो उसकी टेंशन आप अब बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपके जो साथ में दोस्त वगैरह थे उनकी शादी हो चुकी है और मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे चल चुकी है उनकी लाइफ, और आप कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको गिल्टी भी है बहुत ज़्यादा कि आपके पास में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, कहीं ना कहीं जॉब की मिली थी, बिजनेस की मिली थी, तो वो भी आपने छोड़ दी थी, पास कर दी थी। तो इस वजह से आपको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा गिला है, दुख है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा, उसकी टेंशन भी आपको बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी कुंडली में मुझे कोई ज़्यादातर दोष तो नज़र नहीं आ रहा है इस तरह का कि जिससे आपकी शादी बहुत लेट हो, बट कहीं ना कहीं आपने जो एटीट्यूड दिखाया था, आपने जो डिमांड की थी, ओवर डिमांड की थी, उस वजह से आपकी रिश्ता होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे हैं, रिश्ता कराते हुए भी डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं या फिर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोग आपसे कनेक्ट होते हुए डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका नेचर इस तरह का है, गुस्सैल नेचर है, आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, घमंडी टाइप हैं आप, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र
तो लोग आपसे कनेक्ट होते हुए डर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने व्यवहार में कुछ टाइम तक सौम्य लाइए, मतलब कि अपने व्यवहार में थोड़े टाइम के लिए लाएंगे तो वो आगे तक के लिए आपके व्यवहार में बस जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने व्यवहार को सौम्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो पाए। जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं आपके घमंड एटीट्यूड की वजह से, कहीं ना कहीं आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो उनसे आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों से अच्छी तरह बात कीजिए, अच्छी तरह बोलिए, उनसे मिलिए जुलिए, उन्हें तोहफे दीजिए, अच्छी तरह बात कीजिए, घमंड बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके पास हर चीज़ है, हर किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं है। जितना आपको चाहिए था वो सब है आपके पास, पर कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा घमंड है, वो आपको ले डूब रहा है। इस वजह से आपकी शादी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिमांडिंग लग रहे हैं कि आपको बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से वो नहीं मिल पा रही हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि अब इसका रिश्ता करा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मुझे ही गलत ठहराएगा। तो आपको जो बीच के रिश्ता कराने वाले होते हैं उन्हें ये डर लग रहा है कि किसी ने आपका रिश्ता करा दिया, कुछ एक दुग्गा गलती हो गई उनसे, तो आप उनके सिर पे चढ़ जाएंगे, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, या फिर उनसे बदतमीज़ी करेंगे। उनका डर लगा हुआ है उनको। पर मुझे यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी नज़र आ रही है कि आपकी शादी 1-2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर गारंटीड हो जाएगी। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, दिखाई दे रहा है। पर आपको अपने व्यवहार में चेंज लाना होगा। कहीं ना कहीं आपकी बुआ या मामा के थ्रू ये रिश्ता आ सकता है, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आपका ये रिश्ता आ सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये रिश्ता, और एक शहर से आएगा, दूसरे शहर से, कोई बड़े शहर से आपके लिए रिश्ता आएगा। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं होगी उनकी, ज़्यादा आपसे ज़्यादा मतलब पावरफुल फैमिली नहीं होगी, नॉर्मल फैमिली होगी। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। पर आपको एक्सेप्ट करना होगा उनको। जैसे ही आप अपने पार्टनर को देखेंगे तो आप उन्हें अपना दिल दे देंगे। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। बहुत ज़्यादा आप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, और आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। जो भी आपके पार्टनर होंगे वो, या लड़की हुई है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, लड़के हो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम हो सकते हैं। मतलब कि उनके पास एक तरह की काबिलियत होगी अपने आप को दूसरे जने को अपने पर अट्रैक्ट करवाने की, तो वो काबिलियत उनके अंदर बखूबी होगी। पर इतना ज़्यादा आपके जितना उनके पास धन नहीं होगा, ऐश्वर्य नहीं होगा, ज़्यादा बढ़िया जॉब नहीं होगी। पर आपकी शादी के बाद, आप दोनों की शादी के बाद कुछ आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर का काम बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा, और आपके काम में दिन चौगनी रात बढ़ोतरी होगी। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के स्टार्स जब एक साथ मिलेंगे, आप दोनों की शादी जब होगी, तो आपके जो कनेक्शन में, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नज़दीक आएंगी। तो आपका जो बिज़नेस है, आपके पार्टनर का बिज़नेस है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। शादी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा उस पर रुपये खर्च करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट इतना ज़्यादा लेवल हाई वाला जैसा आप सोचे थे वैसा फैमिली बिल्कुल नहीं होगी, नॉर्मल फैमिली होगी। आपको सब कुछ मिलेगी। बट आप दोनों की जब शादी हो जाएगी उसके बाद आपका गोल्डन टाइम बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगा। आपके जो भी आपकी इच्छाएं होंगी सारी वो पूरी होंगी। आप दोनों के स्टार्स शाइन करेंगे। जब आप एक साथ होंगे तो एक साथ आपके जो भी काम आप करेंगे वो सफल रहेगा। ये आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, आपके पर्सन और आप साथ में मिलके वो चीज़ आप पा लेंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत ज़्यादा आपको लग्जरियस लाइफ शादी के बाद मिलेगी। आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा खुश होंगे कि उन्होंने आपको पा लिया तो पूरी दुनिया पा ली। उनके पास हर वो जो कमी थी उनके पास, उन्होंने जो पास में स्ट्रगल करे, जितना भी उन्हें कष्ट झेला, वो शादी के बाद सब इतना ज़्यादा उलट हो जाएगा कि उन्हें सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इतना ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के शरीर पर चिन्ह भी हो सकता है भाग्य वाला, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पैरों में तिल भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आँखों के ऊपर या फिर फेस पर, माथे के ऊपर तिल हो सकता है, या नोज़ पर ये भी, या होठों पर, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
या फिर किसी की हथेली के बीच में भी तिल हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, उनके हर चीज़ मिलेगी और आप इतने ज़्यादा खुश होंगे उन्हें पाकर, आप सोच भी नहीं सकते। आप उन्हें देखते ही अपना दिल उन्हें दे बैठेंगे, इतने अट्रैक्टिव होंगे आपके पार्टनर। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 8 7 14 16 20 21 9 8 7 3 2 11 14 20 23 24 27 30 31 9 8 27 26 23 22 20 9 8 3 2 1 4 6 8 2। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आपकी शादी होगी, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOJPIKVUTABCDIJYZABMNOQTUVYZAPVUZK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या फिर आपके होने वाले स्पाउस का या फिर होने वाले आपके लाइफ पार्टनर का नेम या सरनेम इन अल्फ़ाबेट से हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी शादी 1 2 3 साल के अंदर ज़रूर हो जाएगी, ये मुझे लग रहा है। कोई आपकी फैमिली रिलेटिव के थ्रू ही आपका रिश्ता आएगा, और जब भी आपकी उनसे शादी होगी तो आप दोनों के स्टार इस तरह से शाइन करेंगे कि आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी वेट करा है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुरुआत में आपको नॉर्मल स्टेटस लगेगा अपने पर्सन का, बट बाद में जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो आप दोनों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका था, इस वजह से ही आपकी शादी में डिले हुआ है कहीं ना कहीं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ गया है, पर अब आपका घमंड उतर चुका है कहीं ना कहीं, तो आपकी शादी अब जल्दी हो जाएगी। 1 2 या 3 साल के अंदर आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी शादी, और लेवल आपका थोड़ा हाई अब नहीं है जितना पहले था, डिमांडिंग इतने अब आप नहीं हैं। आपकी शादी उस लेवल से नहीं होगी, बट बाद में उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप दोनों की जब शादी हो जाएगी तो आपके दोनों के स्टार बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो 10,000 की जॉब करते होंगे तो उनकी बाद में 50,000 तक की, 1 लाख तक की इनकम हो जाएगी। इतना ज़्यादा बदलाव आपकी शादी के बाद होगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा उनकी लग्जरियस लाइफ ज़्यादा नहीं होगी शादी से पहले, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास गाड़ी बंगला ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बट शादी के बाद जब आप दोनों का गोल्डन टाइम शुरू होगा तो उनके पास सारी लग्जरियस आइटम मिलेंगे आपको उनके पास। तो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा आपके पार्टनर रहेंगे, आप उन्हें देखते ही अपना दिल दे देंगे और वे भी आपको देखते ही अपना दिल दे देंगे। बाद में आपकी एक तरह से लव मैरिज ही होगी, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर अरेंज मैरिज होगी, बट आप देखते ही एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे तो वो लव मैरिज ही हो जाएगी, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाउट 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग की। आपकी शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, कौन रुकावट डाल रहा है, क्यों डाल रहा है रुकावट, और कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कैसे होगा आपके लाइफ पार्टनर, और किससे शादी होगी, क्या काम करते होंगे, कैसा लेवल होगा उनका, स्टेटस ऑफ लिविंग कैसा होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, क्यों शादी में आपके देरी हो रही है, आपकी उम्र निकलती जा रही है, फिर आपका रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाउट 5 एंड सन को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता होने वाला है या फिर कोई रिश्ता आने वाला है आपके लिए, बट आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आपको लग रहा है कि अब शादी होनी ही चाहिए मेरी। कहीं ना कहीं आप 27 26 या 30 32 31 32 तक की रेंज में हो सकती है आपकी एज, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता कोई आने वाला है 2-4 दिन के अंदर, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हैं कि आपकी रिश्ता जल्दी हो, आपकी शादी जल्दी हो,
क्योंकि आपके जो साथ में फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, उनकी शादी हो चुकी हैं, पर कुछ लोगों की अभी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपके ख़ास दोस्त है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आपकी भी शादी अभी नहीं हुई है, बट आपको अपनी शादी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी ज़्यादा एक्सेप्टेशंस भी नहीं है अपने होने वाले पार्टनर से, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कैसा भी पार्टनर चलेगा, ज़्यादा खूबसूरत आपकी मांग नहीं है, ज़्यादा अच्छा करने वाला आपकी मांग नहीं है, बट आपकी मांग जो है वो नेचुरल है। आप ज़्यादा किसी आपकी डिमांड कुछ नहीं है, आप दहेज कुछ नहीं लेना चाहते, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट आपको एक शादी करनी है अपनी, आपको बेताबी है बहुत ज़्यादा है कि आपकी शादी हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कुछ भी नहीं चाहते दहेज में, कुछ भी आपको एक्सेप्टेशंस नहीं है कि आपको शादी में ये मिले, ये मिले, ये ना मिले। आपकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, पर आप अपना पार्टनर एक बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ चाहते हैं, आपको समझने वाला चाहते हैं। आपको रुपए पैसे की बिल्कुल भी एक्सेप्टेशंस नहीं है कि आपका पार्टनर इतना कमाता हो, इतना ना कमाता हो, बट आपके लिए दिल साफ़ हो उसका, बहुत ज़्यादा आपसे मिलकर चले, आपके परिवार को समझे, ये आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता बहुत कम लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव आपका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक तरह से गरीब समझते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपसे दूरी बना कर रखते हैं आपके अपने रिलेटिव, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपका रिश्ता कहीं कहीं आप मीडिएटर के थ्रू करवाएंगे अपनी शादी, पैसे देकर जो होते हैं उनके थ्रू ही आप अपने रिश्ता खुद भिजवाएंगे, खुद करवाएंगे, आप खुद करेंगे, आपकी फैमिली खुद करेगी, खुद ना कुछ, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपके रिलेटिव आपसे बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, कहीं ना कहीं आपको और आपकी फैमिली को भी नीचा दिखाते हैं आपके रिलेटिव, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीबी वाला टाइम आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस वजह से सब आपसे दूरी कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपकी एक्सेप्टेशंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है अपने पार्टनर से, नॉर्मल पार्टनर आप चाहते हैं जो आपका विश्वास ना तोड़े, आपके फैमिली की रिस्पेक्ट करे। ज़्यादा आपको उससे उम्मीद नहीं है अपने पार्टनर से, बट आपका साथ दे, वो बस यही चाहते हैं आप। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी शादी एकदम अचानक से होगी, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी कुंडली दिखाई है जिससे आपकी शादी जल्दी हो जाए, बट आपने जिसको भी कुंडली दिखाई तो उन्होंने उल्टा सीधा आपको बताया कि आपकी शादी इस वजह से नहीं हो पा रही, इस वजह से नहीं हो पा रही, ये दोष है, वो दोष है। आपने बहुत ज़्यादा दोष का निवारण भी करा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपकी शादी जब होगी, जब एंजल्स यूनिवर्स चाहेंगे, और जल्द ही आपकी शादी के योग बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपने अपनी शादी के लिए अब बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, अब वो वेट ख़त्म होने वाला है और आपकी शादी जल्द होने वाली है। 1-2 साल के अंदर आपकी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। और एकदम से यहाँ पे बेबी होते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपकी शादी के 1 साल बाद, 9 महीने बाद ही आपके बेबी हो जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके परिवार में आने वाली हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके ट्विंस भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या तो लड़का लड़की, या तो दोनों लड़के, या दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली, अचानक से आपकी शादी होगी और 1-2 महीने के अंदर ही आपका रिश्ता भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 9873 14 16 20 21 30 31, 9873 43 16 8 11 14 16 20 21 22 23। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या फिर आपके होने वाले पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOQYQBABCDMNOJQYMOUTYMOUTYMJOQ ABCDJQ
LIPIAKNNKSHAJMIONCHRAYRIMANSHU एंड GMAQMNJ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या फिर आपके होने वाले पर्सन का, जिससे भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपने अपनी कुंडली बहुत लोगों को दिखाई है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। 10 लोगों को दिखाई है तो उन्होंने 10 नई नई बातें आपको बताई हैं कि आपकी शादी में इस वजह से रुकावट आ रही है, इस वजह से रुकावट आ रही है। उस पर बिल्कुल भी ध्यान आप मत दीजिए। आपकी शादी अचानक से होगी, एक मीडिएटर के थ्रू होगी, आप उसे रुपा देंगे, वो आपको रिश्ते बताएंगे, तब आपकी शादी होगी। ज़्यादा बिल्कुल ध्यान मत दिए। कुछ लोगों के लिए उनके रिलेटिव बता सकते हैं या फिर कोई दोस्त बता सकते हैं आपकी फैमिली में से। आपकी जानकारी में ही आपका रिश्ता होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके रिस्पेक्ट करने वालों का शुरू में थोड़ी बहुत आपकी उनसे खिटपिट हो सकती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, शादी के वक्त भी हो सकती हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर बाद में सब कुछ अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके पार्टनर। जैसा आपको चाहिए वैसे आपको पार्टनर मिलेगा। पर अचानक से आपकी शादी होगी, इसी की 1 महीने के अंदर हो सकती है, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के, 1 साल या 2 साल के अंदर भी हो सकती है। ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है आपकी, बहुत ज़्यादा आपने वेट कर लिया, वो वेट आपका एकदम से ख़त्म होने वाला है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने भगवान, जिस गॉड को भी आप मानते हैं, जिस परमात्मा को भी आप मानते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए। जल्दी आपकी शादी होगी, अचानक से होगी। और अपने जो ऐसे रिलेटिव हैं जो आपको नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं, उनसे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। वरना आपके जो रिश्ते कनेक्ट होंगे नए वाले, तो उनमें करवाहट वे डालने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए एंजल्स यूनिवर्स का मैसेज है, जो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सावधान करने के लिए यूनिवर्स एंजल्स ने ये मैसेज स्ट्राइक कराए हैं। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ट 5 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।